हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है माई का। दीदी, आपने जो पायल पहनी है ना, ये मेरी है, निकाल कर दीजिए मेरी पायल। गुस्से में मोनिका अपनी नंद पूर्वी से बोले। अचानक से मोनिका का बदला रूप देख पूर्वी घबरा गई और हैरानी से उसने बोला, भाभी आप ये कैसी बात कर रही हैं? और ये पायल तो मुझे माँ ने दी थी ना। दीदी, माँ ने जरूर ही दी थी आपको ये पायल, लेकिन ये मेरी है, चुपचाप से निकाल दीजिए। बहू की बात सुन तब से कुछ पीछे ही रुक्मणी भी आ जाती है और मोनिका के ऊपर गुस्से से गुजरते हुए बोली, बहू ये क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक काम कर रहा है ना? तूने अपनी नंद के पैरों से पैर निकलवा रही है, शर्म नहीं आ रही है तुझे? यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने तुझे। तो मोनिका भी इसी तेवर में पलटते हुए गुस्से में बोली, माँ मेरे माँ बाप ने तो मुझे जो संस्कार दिए हैं समझ में नहीं आता कि मैं किसे मुंह से बोलूँ कि और ये कैसे क्यों, क्या आपको कैसा संस्कार मिला है? बस मोनिका का इतना बोलना तो घर में जैसे बम फूटने के बराबर था। रुक्मणी जी ने जैसे घर में तांडव करने लगी। पूर्वी और मोनिका ऊपर चिल्लाने लगी, भाभी सच में सारे लाज शर्म भूल कर पी गई हो? बोलने से पहले एक बार सोचा भी नहीं क्या बोलना है? अपने माँ के रिश्तों की तो लाज निहाल है या नहीं? आपकी नज़रों में अपनी घटिया हो सकती हैं तो मैंने सपने में नहीं सोचा था। मोनिका ने एक नज़र अपनी सास रुक्मणी पर डाली और जिसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए थे बहू की बात सुनकर, लेकिन उनके चेहरे पर ज्वालामुखी धड़ रहा था। और पूरी उसने गुस्से में थी कि मोनिका ने बड़े ही शांत लहजे में बोला, दीदी रिश्तों की लाज लिहाज मगर आप लोग मुझे ना ही बताए तो बेहतर होगा। शादी से पहले मुझे हर रिश्ते की कदर थी, हर रिश्ते का लाज था, लिहाज भी। मेरी आंखों में शर्म हयाज थी, लेकिन जब मैं इस घर में बहू बनी हूँ तब से मैं अचानक बदतमीज हो गई हूँ, बेशर्म हो गई हूँ, नालायक हो गई हूँ, रिश्तों की कदर करना नहीं जानती। और मैं ऐसी क्यों हुई हूँ मुझे भी नहीं पता। कहते हुए गुस्से मोनिका अपने कमरे में चली गई। अब तो घर जंग का मैदान बन गया था। रुक्मणी जी एकदम चुपचाप पड़ गई थी और बिल्कुल शांत, जैसे ज्वालामुखी के फटने के पहले की शांति जब बम शाम को फटने बैठे और पति के ऑफिस से आने का इंतजार कर रही थी। इधर मोनिका भी यही बात अच्छी से जानती थी कि अगर माँ जी शांत है तो उसका बम शाम को ही फटेगा, इसलिए उसने ही मन अपनी सारी तैयारी कर ली थी। बना लिया था कि खाना पूरे दिन किसी ने नहीं खाया, ना रुक्मणी जी ने खाया, ना पूर्वी ने खाया और ना ही मोनिका ने खाया। मोनिका ने तो मन में ही मैंने सोच लिया था कि जो चाहे जो हो जाए, आज की लड़ाई आर पार की होकर ही रहेगी। असल में एक बार रुक्मणी जी मायके में उनके भैया भाभी 85 शादी की सालगिरह थी, जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाई थी, जिसमें से सारे रिश्तेदार बुलाए था। रुक्मणी जी ने अपने भैया भाभी की एनिवर्सरी में जाने के लिए बहुत सी खुश थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि भैया भाभी को 85 वर्ष सालगिरह पर क्या गिफ्ट दे। तब उन्होंने उसके बारे में उनके से पूछा तो कहा, माँ जी, मामा मामी जी को 25 वर्ष सालगिरह है तो आप मामा जी के लिए घड़ी और मामी के लिए एक रिंग देती है। मोनिका की बात सुन रुक्मणी खुश हो गई, लेकिन इस समय सोना इतना महंगा था कि रुक्मणी जी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उसे अपनी भाभी के लिए रिंग खरीद पाए। उन्होंने मोनिका से कहा, बहू इतना महंगा सोना चल रहा है, मगर मैं अंगूठी बनवाने भी नहीं गई तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मेरे पास कोई छोटी मोटी अंगूठी है नहीं जो दे दूँ। तो मोनिका के, अम्मा जी मेरे पास तो अंगूठी है जो आप से देख लीजिए, आपको जो देना है आप दे दीजिए। तो रुक्मणी जी खुशी में बोल पड़ी, हाँ बहू ये ठीक रहेगा, तुम कोई एक रिंग दे दो, बदले में मैं तुम्हें डबल वजन की अंगूठी बनवा दूंगी। वह तो घर में ही रहेगा ना, वह कहाँ जाएगा? मोनिका ने अंगूठी उठाकर रुक्मणी को दे दी। ऊपर से रुक्मणी जी ने मोनिका के अलमारिश में उसकी सबसे बढ़िया महंगी साड़ी निकाल खुद पहन ली। ये कहते हुए, बहू मेरे पास तो ढंगी साड़ियाँ भी नहीं हैं, तुम अपनी ही दे दो, पहन लेती हूँ। मोनिका ने वही खुशी से पहना दी। तब तक रुक्मणी जी को मायके जाने की मोनिका ने उसके हाथों में भी अपने एक दो अंगूठियाँ डाल उसने गले में खुद का चैन डाल दिया और बड़े ही तैयार होकर के मायके भेजा। भाभी भैया की एनिवर्सरी में जैसे ही एक बहू का फर्ज होता है, मोनिका ने खूब निभाया। यहाँ तक कि जब तक रुक्मणी जी बेटी पूर्वी से कुछ दिनों के लिए मायके आई तो अचानक से उसकी पायल न जाने कैसे टूट गई। तो उसने जब इसके बारे में बताया तो रुक्मणी जी ने तुरंत ही मोनिका से कहा, बहू तुम्हारे पास पायल रखे हुए हैं ना, एक पायल लाकर तुम पूर्वी को दे दो, इसका पायल टूट गया है। जब इसका पायल बनवाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी एक ला दूंगी। मोनिका ने फिर हंसी खुशी अपनी पायल पूरी को दे दी। मोनिका के मन में जरा से भी लालच या भेदभाव नहीं था। वह घर की इकलौती बहू थी। उसे लगा कि कुछ वे सब कुछ तो वो मेरा ही है, फिर भी सब मेरी ही जिम्मेदारी, आज नहीं तो कल मुझे ही ये सारी जिम्मेदारी उठानी। इसलिए अपने
जितना हो तो ये सब करती। हर बार रुक्मणी जी उससे कहती कि बहू तुम्हारे लिए ला दूंगी, बनवा दूंगी, लेकिन कभी बनवा नहीं थी। यहाँ तक कि भी ठीक था। लेकिन एक दिन जब मोनिका के मायके से उसकी माँ का फ़ोन सीधे रुक्मणी जी के पास आया। मोनिका की माँ ने रुक्मणी जी से कहा, बहन जी, मोनिका के भतीजे का मुंडन होने वाला है, तो मुंडन में बुआ जरूरी होता है। अगर आप कहें तो कल मैं अपने बेटे भेज देती हूँ। तो मोनिका को लाने के लिए रुक्मणी जी ने खुशी खुशी हाँ कर दिया और मोनिका बुलवाने कर बोली, बहू तुम्हारे बच्ची मुंडन है, कल तुम्हारा भाई लेने आएगा, तैयार कर लो अपनी जाने की। तो मोनिका ने कहा, मम्मी माँ जी वे तो ठीक है, लेकिन भतीजे का मुंडन है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा ना, अभी मैंने उसे कुछ दिया भी नहीं है। तो रुक्मणी जी ने बड़े ही लापरवाही से कहा, तो हाँ ठीक है ना बहू, मंगा देती हूँ कपड़े तुम्हारे भतीजे के लिए, दे देना जाकर। तो मोनिका ने कहा, माँ जी बस कपड़े, माँ जी मेरी और बहन है, और वो कपड़े के साथ साथ बच्चे के हाथ पांव के कमर के लिए कुछ न कुछ सोने का लाती हैं। मैं बस कपड़े ही लेकर जाऊंगी, सब लोग क्या कहेंगे। बस इतना सुनते ही रुक्मणी जी का रूप अचानक से बदल गया। उनके चेहरे का भाव ही बदल गया। बड़े ही सख्त आवाज में उन्होंने कहा, अच्छा बहू, अगर तुम्हारी बहन अपने ससुराल में आग लगा कर मायके में सब कुछ देंगी तो क्या तुम भी दोगी? तुम्हारे बहनों को अपने ससुराल के खर्चों से मतलब नहीं है, दिन भर मायके के बारे में सोचेंगी तो क्या तुम भी सोचोगी? तुम्हारी बहन अपने पति की कमाई को फोकट में उड़ाएंगी तो क्या तुम भी उड़ाओगे? अचानक से सास का रूप देखकर मोनिका डर गई, लेकिन सास की बातें उसे तीर की तरह लग गई। आंखों में आंसू भी आ गए। उसने कहा, माँ जी मैंने कब कहा उड़ा दिया? मैंने उसने मायके से कुछ देती भी नहीं हूँ, उल्टा मायके से भी जो मिलता है बिना कुछ कहे आपको दे देती हूँ। आज पहली बार तो मुझे देने का मौका मिला है, उसमें भी आप मुझे इतना सुना रही हैं। बस बहू, इतना बोला है तो रुक्मणी जी के वे बात का वे गुस्से में बोली, बहू आया ही है तेरे मायके से, तू हमें उठा कर देती है, इतना ही भर भर के आता है तो उसी के निकाल के दे दो। मुझे क्यों मांग रही है? जो तुम्हारे माँ बाप भाई ने दिया है, तुम्हारे सोना चांदी हीरा मोती ले जाओ और दे दो अपने भतीजों को। मैं रोकने जाऊं तो क्या कहना? अचानक से रुक्मणी जी का बदला व्यवहार मोनिका समझ गई कि उसने कहा, माँ जी कहिए आप कैसी बात की? अभी कुछ दिन पहले तो आपकी भाभी के लिए अंगूठी दी थी ना, वो मेरे मायके की थी ना, मैं तो कुछ बिना सोचे समझे आपको दे दी। मेरी साड़ी कपड़े गहने या आपको पहनने होते हैं तो मैं बिना कुछ सोचे आपको दे देती रहती हूँ, पहनाती रहती हूँ। अभी तक दीदी को पायल भी अपने मायके का ही दिया है, फिर आप ये कैसे कह रही हैं कि मैं आपके मायके हाँ देती नहीं हूँ? हाँ तो किसने मांगा था? मना कर देती, मैं तो पूछा ही था, बस बोल देती कि नहीं दूंगी। क्यों दी तुमने अपनी अंगूठी? क्यों दिया तुमने अपना पायल? मत देती। देखो मुझे बहस करने से कुछ मिलना नहीं है। मैं तुम्हें देना तुम्हारा मायका, तुम्हारी इज्जत मैं तुम्हें अपने पास दे दूं। आई बड़ी सोना चांदी देने वाली। बस रुक्मणी जी की ये बात मोनिका को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में तुरंत ही रुक्मणी से कहा, तो ठीक है माँ जी, मेरी अंगूठी जो मैंने आपको अपनी भाभी को दी थी ना, वही लाकर वापस दे कीजिए। चाहे आप अपनी भाभी से मांगा कर दीजिए या मुझे बनवा कर दीजिए, मुझे नहीं मतलब। वे मेरे मायके की थी, मुझे वो चाहिए। और दीदी आप ये पायल निकाल के दो, ये भी मेरा है और मुझे अपना काम, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान खुद ही देखना है। बिना इस घर का एक भी खर्च किए हुए मैं तो अपनी चीज़ों बदल कर करूँगी। निकालिए आप मेरी पायल। बस इसी बात को लेकर घर में आज को राम मचा हुआ था। जैसे तैसे तो शाम हो गई। शाम होते ही रुक्मणी जी पूर्वी दोनों में गुस्से आकर हॉल में बैठ गई थी कि तभी प्रकाश और पापा दीननाथ घर आ गए। घर का सन्नाटा भरा माहौल देखा दोनों ही बड़ी हैरान हुए। प्रकाश ने रुक्मणी जी से पूछा, माँ क्या हुआ? घर में इतना सन्नाटा क्यों है? तो रुक्मणी जी ने गुस्से में कहा, बेटा तुमने क्यों पूछ रहा है? जाकर अपनी पति से पूछ, आज क्या कांड किया है उसने, वो मुझे बता दे तो जानूं। इतने बदतमीज बहू है, मुझे पता नहीं था कि बहन के एक हफ्ते के लिए आई है। इसका पायल टूटा हुआ था, तुम्हारी पत्नी ने इसे पायल पहना दिया। आज अचानक से पूर्वी के पैरों पायल निकलवा रही। उसने बोला कि मेरा पायल निकाल दो। बताओ, इस हिम्मत बढ़ गई है उसकी, और ऊपर से मुझसे कह रही कि मैंने जो अपनी भाभी को अंगूठी दिए हुए मांग कर ला कर दे। ये तमीज़ है उसकी, ये संस्कार सीख आई है, इस बात करने की तमीज़ नहीं। उसमें माँ जी की बात सुनकर प्रकाश भी हैरान था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मोनिका ऐसा भी कर सकती। दीननाथ जी भी परेशान हो गए। उन्होंने रुक्मणी से कहा, रुक्मणी बहुत ऐसी नहीं थी, ऐसे कैसे बोल सकती है? पति की बात सुन रुक्मणी जी भड़क गई, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? पूछ लो। बोले, अगर अपनी बहू को उसने सारी बात
बोली या नहीं हूँ। बोली मोनिका को बुलाएगा। प्रकाश ने बोला मोनिका ये क्या कह रही है, क्या किया तुमने माँ को और पूर्वी को? मोनिका ने कहा प्रकाश जी और पापा जी लोग ये बताएं, अभी कुछ दिन पहले ही माँ जी ने भैया भाभी एनिवर्सरी को मैंने माँ जी के एक कहने पर उसकी इज्जत खातिर अपने सोने की अंगूठी उठाकर माँ जी को दे दी ताकि वे अपनी भाभी को गिफ्ट दे सके। मायके में उनका मान सम्मान बढ़े। ऊपर से माँ जी मेरी अलमारी में सबसे बढ़िया साड़ी, महंगी साड़ी निकाल कर पहनती ताकि 4 लोग उन्हें देखें। मैंने कभी अपनी ओर से कुछ गहने जैसे अपनी अंगूठियाँ, सोने की चेन भी माँ जी को पहना दी ताकि मायके में उनकी शान इज्जत बनी रहे। उनको अच्छे से तैयार करके भेजा। एक बार मैंने मेरा नहीं किया, ऊपर से दीदी का पायल टूट गया तो मैंने अपनी पायल निकाल कर उन्हें पहना दी, यही सुनने के लिए कि मैंने क्या किया है। माँ जी बूढ़े भैया भाभी को उनकी एनिवर्सरी पर सोने की अंगूठी दे सकती है तो मैं अपने छोटे से मासूम से भतीजे को कुछ भी सोने या चांदी का नहीं दे सकती क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ? माँ जी को अपने मायके में अपनी इज्जत बनानी है तो बढ़िया से बढ़िया सामान खरीद के ले जाएगी, गिफ्ट खरीद के ले जाएगी और मेरे लिए एक कपड़ा बस खरीद के ला देगी। ऊपर से साफ साफ बोल रही है तुम्हारे मायके वालों के चक्कर में अपने घर में आग नहीं लगाऊंगी। इन्हें अपने मायके देना है तो आग नहीं लगेगी, मुझे मायके देने की बारी आई तो आग लग गई है। मेरी और बहन है जो सब कुछ भतीजी के लिए सामान लेकर आएंगे और बस मैं एक कपड़ा लेकर जाऊंगी तो क्या मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? वहाँ पर क्या कहेगी मेरी भाभी मेरे बारे में? मैं तो ना यहाँ की रहूँगी ना वहाँ की रहूँगी। ऊपर से माँ जी ने साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे मायके मिला ही क्या है, उसे वो बदला कर ले जाएगी। मैंने तो कभी भी अपने मायके का कुछ संभाल के रखा ही नहीं, सब कुछ देती करती, जरूरत पड़ने पर यह सोच कर कि ये घर परिवार मेरा है, जब मुझे चाहिए होगा मुझे मिल जाएगा। मगर मुझे पता होता है कि ऐसे टाइम में ऐसी बात सुनने को मिलेगी तो मैं कुछ भी किसी को नहीं देती। जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं अपनी चीज़ें क्यों किसी चीज़ मांगूंगी ना, वरना कहाँ से लाऊंगी? सारी बात सुनने के बाद प्रकाश चुप। दीननाथ जी कहा रुक्मणी बहू ने कुछ गलत तो नहीं कहा है? अगर यही बात तो बिल्कुल सही किया है, जब तूने उसे कहा बनवा दूंगी, अगर नहीं दोगी तो वे अपना मांगेगी ना। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा मायका है वैसे इसका मायका भी, जैसे तुम्हारे भैया भाई वैसे उसके भी भाभी उसके भी हैं। तुम बुढ़ापे में अपने भैया भाभी सोने की अंगूठी गिफ्ट कर उन्हें अपने भतीजे का एक बड़ा कपड़ा देकर रिश्ता निभाएगी। रुक्मणी उसमें गलती तुम्हारी है और ऐसा ही करना था तो तुम्हें बहू का कोई सामान छूने का कोई हक नहीं था। अब तुमने छुआ है तो मंगा कर भी तुम ही दो, चाहे वह कितना ही महंगा हो। मुझे घर में बिल्कुल भी क्लेश नहीं चाहिए। बहू को कल जाना है, कल सुबह ही जाकर तुम्हें उसके भतीजे ले बहू को जो कहेगी बनवा कर ला के दो। पैसे जो चाहे मेरे से मांग लेना। एक और बात, मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाने से चलता, जरूर नहीं कि हमेशा बहू को गलत हो। इस बात तो यही ख़त्म करो, सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। कहते हुए दीननाथ जी अपने कमरे में चले गए। प्रकाश भी चला गया, पीछे पीछे मोनिका भी चली गई। रुक्मणी जी मुंह फुलाए बैठी सोचती है क्या सोचा था क्या हो गया, और इधर मोनिका इस बात से खुश थी कि चलो कम से कम कोई तो है जो उसे समझता है, जिसकी उसकी इज्जत की परवाह है। अब मोनिका खुशी से मायके जाने की तैयारी करने लगी, क्यों उसे पता था कि कल सुबह उसके भतीजे के लिए कुछ न कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ससुर जी ने आगे सास की नहीं चलती। अगर दोस्तों कहानी पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब कर